Good afternoon, sir. Good afternoon, yeah. रे बंदे ये कुदरत पड़ेगी। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं करते, फिर कहते हैं इस पे छुट्टी हो छुट्टी है। हाँ, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस वीक में नेक्स्ट वीक थोड़ा ज्यादा क्लास लगानी पड़ेगी आपकी, ठीक है? इस वीक में फिजिक्स की 2 क्लास हो, आप बता सकते हैं अभी फिजिक्स का है? यस सर, अभी फिजिक्स है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर क्या पढ़ रहे हैं हम? Sir, connection is very low. यस कनेक्ट इज आवाज कट रही है। फाइन। एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रही है। मुझे एक चीज बताओ फिलहाल कि नेटवर्क क्या दिखा रहा है? रेड दिखा रहा है, येलो दिखा रहा है, व्हाइट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? येलो 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 है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा वो। फाइन। अभी भी क्या, अभी भी क्या दिखा रहा है? अभी वाइट है। व्हाइट है ना? फाइन, दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा, फिजिक्स का है क्या? फाइन, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि अपन ने लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने? सर मैथ्स वाला पार्ट। सर कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो फिजिक्स में पढ़े थे, राइट? यस सर। यस सर। ओके, तो और मैथ्स में एनी आइडिया? सर मैथ्स में यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ओके फाइन। मैं फिजिक्स का है ना, मैं फाइन, ओके। आई थॉट कि मैथ्स का है, मैं कंफ्यूज हो गया। चलो चलेगा। फिजिक्स वाले में हम लोग वेयर वर वी? सर कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट वाला पढ़ा। सर लास्ट क्लास में हम लोग एंड किए थे प्लॉटिंग से।
पोलर हाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्लॉटिंग से एंड किए थे। पोलर सिस्टम और कार्टेशियन में अपन थोड़ा सा रिलेशनशिप देख रहे थे, है ना? हेलो, Yes, sir. मतलब आई थिंक वी डिड लाइक दिस ना, कि 1,1 अगर यहाँ पर है, फाइन, तो मतलब इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, राइट? दैट वी रोट हाँ, ना sir. दैट डे, Yes, sir. दैट वी रोट, आई रिमेम्बर दैट डे, कि ये एंगल आपका थीटा है, तो फर्स्ट व्हाट वी डू, वी फाइंड ओपी, ओके? सो ओपी इज √2, राइट? एंड tan theta is perpendicular by base, so which is 1, okay? So 45 what did we say? इसका polar form is beta r comma theta, so what we will write, √2 comma pi by 4, okay? This is what Yes, we sir. did. Everybody Yes, sir. agrees na? Now what I am saying here that उस दिन फिर मैंने लास्ट में, as far as I remember, कि अपन ने एक और चीज करी थी, याद है? कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, Yes, है ना? sir. कि Yes. Yes, अगर ये yes. r comma theta है, राइट? फाइन. सो व्हाट वी लर्न दैट डे, कि अगर ये डिस्टेंस आपका r है ना? ये डिस्टेंस अगर r है, Yes, sir. तो आपका व्हाट डिड वी लर्न? समबडी टेल मी, ये क्या हो जाएगा? Sir, base R cos equals to theta. r cos theta and perpendicular equals to A r. is equals to r cos theta and b is equals to r sin theta. ये सबको ध्यान, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देख लो. cos थीटा क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? एक्सप्लेन करें तो आपको ये वाला क्या है, a,0 है, ये वाला क्या है, 0,0 है, ठीक है? आपका cos थीटा क्या होता है बताइए? cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस कितना है आपका? a है और हाइपोटेन्यूज r है, समझे क्या? sin थीटा क्या होगा? दिस डिस्टेंस. अब तो यू हैव अ फील कि डिस्टेंस सर b होता है, तो sin थीटा कितना होगा? b by r. अरे डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Sir. Yes, sir. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हियर ना? Yes, sir. इतना क्लियर है क्या सभी हाँ, बच्चों sir. को? हाँ सर. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. sir. हाँ बोलो बेटा. सर आपने ऊपर वहाँ पे tan theta equals 1 की tan थीटा 1 आया ना बेटा? लिया नहीं आया? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो tan थीटा कितना आ गया? 1/1 आया ना? हाँ. और फिर वो pi by 4 कैसे हुआ? 45 डिग्री आया ना? थीटा यहाँ से क्या आया? थीटा इज 45 डिग्री. अच्छा, आप लोग को अभी वो नहीं पढ़ाया क्या? रेडियन नहीं पढ़ाया क्या मैंने? No, चलो sir. ठीक है, रेडियन में π/4 होगा. ओके फाइन. √2 पाई 45 डिग्री. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. हाँ, sir. Yes, sir. कॉपी करिए. सर ये आपने कॉपी करवा दिया था पिछले क्लास. हाँ, तो एक बार वापस से लिख लो ना, ढंग से लिख लोगे तो रिवीजन नहीं हो जाएगी, नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. रब करें यहाँ तक? हाँ. ठीक है. नाउ व्हाट नेक्स्ट वी विल डू इज स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन एंड ऑल थोड़ा सा. तो व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? ये तो बताया था मैंने आपको, है ना, कि Yes, दो sir. पॉइंट चाहिए होता है, एंड इफ यू एक्सटेंड बोथ द पॉइंट्स इन बोथ द डायरेक्शंस यू गेट द स्ट्रेट लाइन, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो एनीवेज definition is very simple. It is a set of points. Straight line, set मत लिखो. Straight line is a collection of points. Straight line is collection of points such that if you take any 2 points, if you take any 2 points of collection, if to any points, let's say point का नाम मैं दे दे रहा हूँ A and B, out on any 2 points of collection, then the segment AB
makes a constant angle with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense. कांस्टेंट मैं लिख देता हूं, कांस्टेंट एंगल थीटा। ठीक है, अब कुछ भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आपको मैं उस दिन स्ट्रेट लाइन प्लॉट तो किया था ना, वी हैड प्लॉटेड फ्यू स्ट्रेट लाइंस ना। हेलो, दैट डे द लास्ट क्लास वी डिड प्लॉट द फ्यू स्ट्रेट लाइंस ना, यस और नो? Yes, sir. मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। नाउ इफ यू टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस, इफ यू टेक बेटा एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस, ओके, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपका एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है बताओ? ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से, हाउ डू यू रीड एंगल? यू रीड द एंगल इन दिस वे ना, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यू टेक एनी पॉइंट बेटा, आप यहां ले लो ए और बी, देखो अभी भी ये जो सेगमेंट है इससे एक्स एक्सिस से पैरेलल डायरेक्शन बनाया ना मैंने सारा, ये एंगल क्या है? थीटा ही है, समझ में आ रहा है? ये Yes, सारे sir. एंगल्स इक्वल है ना बेटा, आप चाहे तो ये ले लो अगेन से ए और बी, अगेन बच्चों ये एंगल कितना है बेटा? थीटा है, थीटा। सारे एंगल्स बराबर है ना, बिकॉज दे आर Yes, sir. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग Corresponding एंगल्स। मालूम है ना अपने को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला प्रॉपर्टीज है ना? Yes, sir. अरे ये क्लियर है क्या? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप देखो ना, आप ये बताओ मुझे कि ये जो बनाया मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, बोलो? क्योंकि एंगल Gradient सेम के बने change हुए हो हैं। रहा है। इस पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिएगा तो यहाँ पे आपका एंगल ये बन रहा है थीटा, है ना? अभी मैंने 2 पॉइंट आपका बेटा यहां से और यहां ले लिया, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? Yes, sir. तो अभी एंगल कौन सा आएगा? ये एंगल आएगा हाँ, No, sir. sir. नहीं, वो क्या? इक्वल है, साफ साफ दिख रहा है ना, थीटा 1 थीटा 2 इक्वल नहीं है, बोल नहीं दिख रहा क्या? अरे हेलो, दिख रहा है क्या sir? सभी को? हाँ सर, दिख Yes, रहा है। sir. मान बहुत लो equal है। ये लिया मैंने, ये लिया, तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? टू डिफरेंट पॉइंट्स का ग्रेडियंट अलग होगा, है ना? अगर मान लो मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, ओके, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है थीटा 1, और मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, यहां पर जो एंगल क्या बन रहा है बेटा? बोलिए। थीटा 2। थीटा 2। दोनों बराबर हैं क्या? नहीं। तो समझा, ये स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना? क्या है स्ट्रेट लाइन? इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सच दैट इफ यू टेक एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द कलेक्शन, देन द सेगमेंट AB makes a constant angle theta with the positive direction of, अरे बोलो, x with the axis positive in direction of anti-clockwise sense, x axis in the, Anti-clockwise direction. तो आप लोग को कोई पूछेगा कि बताओ why is this not a straight line and why is this a straight line, आपको फील आती है what is the straight line? Yes, sir. हाँ सर, अरे does everybody understand what is a straight line? Yes. It is a sir. collection Yes, sir. of points. It is a collection of points on which if you take any 2 points A and B, then the segment AB makes a constant angle theta with the positive direction of the x-axis in the Anti-clockwise direction. anti-clockwise direction, ये बात उस दिन भी, ये बात that day also a बच्चा had asked, है ना? Direction, ये बात चमकती है क्या? हाँ sir. हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक है। yes sir.
sir, done. सबने कॉपी कर लिया? नहीं सर. यस सर. हाँ सबने कॉपी कर लिया ना? आगे बढ़ो. क्या हुआ? नहीं हुआ है? हो गया सर. हो गया सर. ठीक है. तो आप लोग को ये चीज देखो, आप लोगों को मैं प्लान बताया था हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, हाँ सर. है ना? देखो उसमें कैसा है ना, मैथमेटिकल टूल जो टॉपिक है ना, दैट इज नॉर्म ऑलवेज टू बी टॉट बाय द मैथ्स फैकल्टी इटसेल्फ. ठीक है. तो वंस दैट गेट ओवर देन फिजिक्स सर विल ज्वाइन. ठीक है. और हाँ नेक्स्ट सर. वीक में थोड़ी सी ज्यादा क्लास लगेगी आपकी मैथ्स की और फिजिक्स की, बिकॉज दोनों में आपको पता नहीं चलेगा ना मैथ्स क्या है फिजिक्स क्या है, बिकॉज सेम ही चल रहा है ना ऑलमोस्ट. ठीक है. हाँ सर. एनीवेज आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने बताया जो डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन, एवरीबॉडी क्लियर? Yes sir. हाँ सर. Yes, sir. Fine. So now what I will do is something like this. If you take care about this, देखो, so we will try to find the equation of a straight line. हाँ. तो पिछले वाले पेज में जो मैंने आपको बताया, तो मैंने क्या बताया आपको? ये एंगल जो रहेगा वो हर जगह Same. सेम रहेगा. सेम है ना? तो एक वर्ड होता है स्लोप. स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा. स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा. आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कैसे डिफाइंड है स्लोप. क्या डिफाइंड होता है? Tan theta. tan थीटा. tan थीटा. ये बात चमकती है. टेक केयर. हाँ अच्छा जी, आपको ये समझना, तो अच्छा आपको क्या लग रहा है कि जो एंगल होगा थीटा ये कहां से कहां हो सकता है? थिंक. 0 to 180. क्यों 360 क्यों नहीं? सर तो स्ट्रेट लाइन है ना, उसमें 180 होता है. नहीं नहीं वो नहीं, ये एंगल जो थीटा वाला आया है ये वापस से क्या दिक्कत आ जाएगी बताओ? जैसे मान लो कि ये थीटा है, ठीक है, अब ये और घूमे, अगर ये घूमेगा घूमेगा तो आपको 0 से 180 सही बोला है आपने, उसका रीजन बता सकते हो मुझे? अगर मान लो 180 से ज्यादा हो गया, मान लो कि 180 से ज्यादा एंगल हो गया, रिपीट हो जाएगी. तो सेम चीज जो होगी वो रिपीट हो जाएगी. ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर. Yes, sir. अगर नहीं भी समझ में आती है तो कोई बुरी बात नहीं है. हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कल वाली क्लास में मैं वापस से आऊंगा. फिलहाल आप बस ये मान लो स्लोप क्या है tan थीटा. और थीटा कहां से कहां है? 0 से 180. 180. बाकी हम लोग कल करेंगे इस पार्ट में. रब करें. Yes sir. Yes, sir.
ठीक है. So next which will we go is finding the equation of a straight line. Finding the equation of a straight line. Fine. देखो, as we already discussed, for a straight line, what do you require? 2 points. For a straight line, what do you require, beta? 2 2 points. points. 2 points. So just try to understand, नहीं पूछना, but try to follow this. लाइन पे 2 पॉइंट दे दिया गया. फाइन. मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है. What do you mean by equation? इक्वेशन मतलब x and y में Sir, equal relationship to होता है. 0. हाँ, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन x and y. सर अगर हम वो x और y के जगह कोई भी वैल्यू डालेंगे वो हाँ, जो 2 तो पॉइंट्स यस, बनेगा वो बस रहेगा बस, लाइन हाँ, पे. सफिशिएंट है, सफिशिएंट. तो दैट इज ए जनरल पॉइंट ऑन द कर्व x, y. तो अभी देखो, मेरे को इस लाइन का इक्वेशन निकालने का है. ये बात चमकती है. हाँ Yes, सर. sir. कई बार क्या होता है, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी में घुस जाते हैं. कई बार क्या होता है कि हम बच जाते हैं. तो ट्राई टू बी सेफ फ्रॉम दैट. अपने को ये पॉइंट गिवन है. मैंने ये पॉइंट जनरल पॉइंट लिया है लाइन पे इक्वेशन निकालने के लिए. ठीक है. देखो आप क्या हो रहा है, आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो एंगल होगा थीटा, वही वाला एंगल तो ये भी होगा ना. एक काम करते हैं, हाँ थोड़ा सर. सा आपके लिए आसान कर देते हैं. तो ठीक है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता. x1 कॉमा जैसे भी लिखिए, x1 कॉमा y1, और ये वाला एंगल क्या है आपका, वही होगा. बोलो, ये बात समझ में आती है? हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना. ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा है. ये बात चमकती है. Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर. नाउ जस्ट टेल मी एंड थिंक बिफोर सेइंग कि सर ये वाला एंगल कितना है बेटा. अगेन थीटा ही है. ये बात चमकती है. थीटा. So we have lots of ways to write tan theta. Okay. Hello. So tan theta, आप इस वाले ट्रायंगल से बताओ क्या आएगा. tan theta क्या होगा बोलो. अगर मान लो ये A है, ये B है और ये P है, इसको मैं लिया, इसको मैंने लिया A डैश लिया. ओके बेटा, मैंने A डैश लिया. ठीक है. इसको मैंने B डैश लिया, इसको मैंने, इस पॉइंट को मैं A डबल डैश ले लूंगा. ठीक है. मुझे बताओ tan थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में. परपेंडिकुलर. BA upon A dash. BA डैश अपॉन A डैश. A dash. परपेंडिकुलर बाई बेस. ये बात चमकती है. हाँ सर. Yes, sir. हाँ नाउ सर. मुझे बताओ A डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा. A डैश का x2, कोऑर्डिनेट की y1. बात अपन ने उस दिन भी इसकी बात कर चुकी. वी हैव टॉक्ड अबाउट X2, दिस. y1. ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. वी हैड अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन ऑन दिस. ठीक है. एक बच्ची पूछ रही थी, जब मैं पूछता था चुप हो जाती थी वो. A डबल प्राइम क्या होगा x3 y1. बेटा. X है ना बेटा, X है. तो X X, y1. B प्राइम बताओ क्या होगा. सर x, X, y1. y2. Y2. X, X कॉमा y2. फील आ रही है इसकी. हाँ सर. अब मुझे बताओ व्हाट विल बी tan थीटा BA डैश. सो व्हाट इज BA डैश बेटा. X2, y1. BA डैश लेंथ निकालोगी ना. BA डैश. हाँ. BA डैश कितना सर आएगा. y2, सर y2 minus y1. y1. और A डैश कितना आएगा. x2 माइनस x1. ये बात समझ में आती है क्या. यस सर. अरे गाइस, ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है. Yes, sir. यस सर. यस सर. ये तो लास्ट क्लास में बात की थी ना हमने इसमें. तो y2 माइनस y1 एक बच्चे ने पूछा था, मैंने समझाया भी था
कि जमीन से पैर की लंबाई और सर से लेके पेट की लंबाई तो पैर की लंबाई, याद है क्वेश्चन बताया था ना मैंने आपको? Yes, sir. Yes, sir. एनीवे सी व्हाट आई विल सजेस्ट ना, थोड़ा सा ना आप लोग हार्ड वर्क करो इधर, ठीक है? देन इट विल बिकम ऑल वेरी सिंपल थिंग्स। ये आपका आ गया ना, स्लोप आ गया, क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। अब Yes, sir. एनीवेज हम लोग को एक क्वेश्चन लिखना है। इस वाले ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए पी ए डैश, ये किस में लिखा है मैंने? ये मैंने लिखा है ए बी ए डैश ट्रायंगल में। ओके, अगर मैं ट्रायंगल पी ए डैश यूज करूं, उसमें बताओ tan थीटा क्या आएगा? पी ए डबल डैश, बताइए tan थीटा क्या आएगा? पी ए डबल डैश बाई y माइनस ए डबल डैश, A double पी dash. ए डबल डैश कितना आएगा? y y minus माइनस y1 Y minus Y1 x minus by x1. X minus X1. minus X minus X1. अभी दोनों tan थीटा बराबर है ना Yes, sir. बेटा? दोनों tan थीटा बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ Yes सर। sir, yes, बराबर हाँ है. सर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों tan थीटा को इक्वेट कर सकते हैं ना, y माइनस y1 बाई x माइनस x1। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो क्या आ गया? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, कई बार स्लोप को m से डिनोट करते हैं। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? M. m से। स्लोप को डिनोट करते हैं हम लोग m से। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। देखो मैं तो एक करता ही नहीं कह रहा हूँ कि बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगा, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? m इंटू x माइनस x1। इसको पूरे को m से रिप्रेजेंट कर दिया। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 को किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? m से। आप करो ना करो अंतर नहीं पड़ता। mx ये बात चमक। अरे डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? ये नहीं दिख रहा? y2 माइनस y1 बाई हेलो x2 माइनस x1। इतना क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बात चमकती है? Yes, sir. तो वेदर यू Yes, sir. अंडरस्टैंड दिस पार्ट और नॉट, वेदर यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट और नॉट, सर ठीक है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत नहीं समझे, थोड़ा बहुत ही समझे। थोड़ा बहुत सर। क्या दिक्कत आ रही है तुमको? सर ये नीचे वाला जो आपने स्लोप वाला किया ना, वो नहीं समझा कुछ। अच्छा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, ये मालूम है तुमको? हाँ वो समझा। तो Yes sir, yes sir. तो ये लेंथ कितना होगा? ये bA डैश लेंथ है ना, और ये लेंथ कितना है? AA डैश है ना। डैश, हाँ तो BA डैश बाई AA डैश हो गया ना बेटा। तो आपका BA डैश क्या होगा बोलो? y2 माइनस, हाँ और AA डैश कितना होगा? x2 माइनस x। समझे क्या? हाँ सर, और फिर जो अभी- वो नीचे इक्वल किया वो पार्ट रुको तो दोनों ही ट्रायंगल में थीटा ही थीटा है ना, हाँ तो दोनों tan थीटा बराबर नहीं होंगे? हाँ तो दोनों बराबर। अरे हम लोग को क्या चाहिए था कि जनरल पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो गिवन था, और ये जो है वो क्या है? ये जनरल पॉइंट है लाइन पे ना। जनरल मतलब क्या होता है? जो तुम्हें बता रहे थे कि आप कोई भी x, y डालते रहो वैल्यू, समझ रहे हो? तो x, अरे आप लोग जब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हो, आप लोग ऐसे लिखते हो ना, x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x और y आपका जनरल पॉइंट होता है ना, समझ रहे हो? हाँ तो वही चीज में दोनों tan थीटा को बराबर कर दिया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और इस वाले चीज, तो ये जो आया तुम्हारा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अभी सब लोग बस यहाँ पे ध्यान दें, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आया? y माइनस y1 इज इक्वल टू
x minus m into x1. x. ना 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 ना, आप तो ऊपर वाले पे ध्यान दोगे बस, इस पे y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x. Minus x1. बस, this is the equation of a straight line passing through the the ये स्ट्रेट लाइन किन दो पॉइंट से पास कर रही है, x2 y2 y1. और x1 y1। ये बात समझ में आती है क्या? Yes sir. Yes, sir. गाइस ये क्लियर है क्या? ज्यादा मत कंफ्यूज हो ना, इस पार्ट को अगर थोड़ा दिक्कत आए रुक जाओ, बस ये समझो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y minus y1 is equals to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. कॉपी कर दो तो। So done. जब करें क्या? सर नहीं, बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा है? थोड़ा ब्लर हो गया। हाँ सर ब्लर है। अभी भी क्या ब्लर है? नहीं है ब्लर, देखो तो। सर स्क्रीन पूरा ब्लर है, आपका आवाज भी हल्का बीच बीच में अटक रहा है। तो उतना अच्छे से नहीं कर। नेटवर्क क्या दिखा? नेटवर्क देखो। नेटवर्क वाइट है, येलो। अभी क्या नेटवर्क? येलो। ओके, ठीक हुआ क्या? नहीं ठीक हुआ? नहीं सर, अभी भी ब्लर है। देखो अभी ठीक हो गया होगा सर। नहीं सर, सर ब्लर है। ब्लर है। अभी रेड है कि व्हाइट है? येलो है? क्या है? येलो है। येलो था। अभी व्हाइट हुआ है? हाँ।
तो वाइट हुआ तो फिर ठीक हो जाएगा। अभी वाइट हुआ है, अभी अभी क्लियर, अभी वैसी सर है। वाइट ही है बट ब्लरी है स्क्रीन। वाइट येलो हो रहा है। स्क्रीन ब्लर है, कैसे पॉसिबल है ये? रुको, अभी क्लियर हो क्या स्क्रीन? नहीं सर। अभी देखो, हाँ सर अभी क्लियर। क्लियर है। सर रिटर्न। सर ऐसे ही गिर गया। हाँ हेलो, हाँ बेटा कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर आपने जो वहाँ बोलना पे बेटा। जो आपने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं एक्स वाई, उसमें आपने जो x2 y1 वगैरह किया है सर कोई, उसमें हाँ बोलो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम क्या लोगी बोलो। हाँ, उससे नहीं कोई वही अंतर नहीं क्योंकि वो पड़ता, प्रॉपर ऐसे सॉल्व हो रहा है ना उस पे, तो वो। उससे कोई अंतर ही नहीं पड़ता है ना, आप कोई कहीं लो, बस आपको ये समझ में आ गया प्रूफ? हाँ सर। ठीक है,
ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे 5-6 क्वेश्चन। एक्चुअली कॉपी पेन पे मैं ये पॉसिबल नहीं लगता, पता आपको यार एक्चुअली इसको ना वो सही रहता है स्टेप पे सब ठीक पढ़ा नहीं, फिर 2 क्लास हो जाएगी ना, इस पे प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सही रहता है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन joining A 1,1 3,5 B 7,1 3,9 C 1,2 1,3,4। ये 3 क्वेश्चन। अभी बोलो आपको कंफ्यूजन क्या क्या आ रही है, बोलो आपको कंफ्यूजन नहीं आ रही होगी ना? क्या नहीं समझ रहा है? स्टार्ट कैसे करना? हेलो, हाँ तो वो तो छोड़। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होता स्ट्रेट लाइन की मैंने इक्वेशन दी है ना आपको, क्या व्हाट हैव आई सेड? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है बोलो? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू बोलो x माइनस x1। ठीक है, अभी आप इसमें ले लो y1, ये x1 y1 x2 y2 और एक और वेरिएबल रहेंगे ना, तो आपका आप इसको x1 y1 ले लो ना, इसको x1 y1, तो क्या हो जाएगा बोलो? y माइनस y1 x माइनस 1 और y2 माइनस y1। बताओ y2 माइनस y1 कितना आएगा इस केस में? 2 y नहीं लिखेंगे ना, 5 माइनस नहीं लिखेंगे ना, 5 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। अरे हेलो, हाँ सर। तो y माइनस 1 कितना आ गया? 4/2 इंटू x माइनस 1। बोलो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये आपका 2 आ गया, क्लियर है? हाँ। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। दैट इंप्लाइज व्हाट? y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। -1। अब आपको कंफ्यूजन ये आ रही होगी कि सर आपने तो y1 x1 इसको ले लिया है, अगर मैं इसको ले लूं तो क्या होगा? ये कंफ्यूजन आई थी ना मन में, आपको कैसे मालूम चलेगा? वो वैसे नहीं 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 नहीं, आप किसी को लो x1 y1 x2 y2, अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, सर वही और आंसर देखते हैं, आएगा। बोलो वही आएगा। y माइनस 5 इज इक्वल टू बोलो y माइनस 5 इज इक्वल टू बोलो क्या लिखोगे आप? 1 minus 5 1 माइनस 5 बाई 1 -3 -3 इंटू बोले x x माइनस 3। 3। ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो कितना आया बताओ? y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या लिखा है? -4 अपॉन -2। x माइनस 3। यहां तक क्लियर है? एवरीबॉडी हाँ क्लियर सर। है? So now what will happen? Y minus 5 is equals to 2 into x minus 3. हाँ सर। 5 is equal to 2। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। Now tell me what happens? Y minus 5 is equals to 2x 2x minus 6. 6। Y is equals to 2x 2x. -1। समझा? तो आप x1 y1 इसको लो या x1 y1 इसको लो, उससे अंतर नहीं पड़ता, तो वो कंफ्यूजन का मतलब नहीं बनता है। ये बात सभी को क्लियर है क्या? क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। बाबा हेलो, एवरीबॉडी हाँ, इज sir. क्लियर टू Yes, sir. एवरीबॉडी और नॉट? Yes, sir. हाँ सर। आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व ट्राई करना, दो ट्राई करना, ऐसे भी करो सॉल्व। साइलेंट। सर हो गया। सबको कर ले, तुम्हारा कॉपी सबको मैं कॉपी कर लेना, फिर लेट द पीपल डू बी एंड सी। तेरा हो गया होगा, अपन वेट कर लेते हैं, ठीक है?
सर तो आंसर वही हो जाएगा ना, y equals to x minus 1. हाँ, सेकेंड और बी और सी करिए। Done. सर हो गया। नहीं सर, हो गया? कितना आया बी? ठीक है, सर रुको. तो हम बी का आंसर कितना है बताओ? सर 15 y is equal to 15 minus 2x. Y y is equals equals to to 15 minus 2x. 15 minus 2x. सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. हमारा. हाँ 15, हाँ सही है। और इसका Y equals Y to is x equal to plus x y is 1. equal to x plus 1. सही है क्या सभी लोग का? यस सर. Yes, sir. किसी को डाउट है यहाँ पे तो पूछ लेना, मैं और क्वेश्चन दूंगा अब इसके। सबको यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लो आंसर। डाउट है पूछ लो, मैं सॉल्व कर दूंगा। सबको क्लियर है? मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा वापस से। किसी के लिए सॉल्व करना है क्या? समझ गया. क्लियर है सर. Okay, we will solve first 7-10 questions, then we will proceed further. A 1,1 3,4, B -1,2 13,5, C A, 0 0, B, D 5,1 3,4, E 7,1 7,4 3, -5. Second, find slope of line joining 1,1 3,7 3,4 1,9. सॉल्व करिए।
सर सेकंड क्वेश्चन में सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? सेकंड ब्रैकेट स्क्रीन नहीं दिख रहा। 13,5. थैंक यू। सर लास्ट वाला कौन सा बेटा? सेकंड का लास्ट। हाँ 3,4 और -1,9. ओके सर फर्स्ट का सी क्या है क्वेश्चन? कौन सा? फर्स्ट का फर्स्ट थर्ड का पार्ट। सी। फर्स्ट का था A, 0,B. सॉरी नहीं सुनाई दी। A,0 and 0,B. Okay. डन सर। कर दो.
भाई कैन वी डिस्कस? नो सर। कौन सा कर रही है अभी? फर्स्ट का लास्ट। सर क्वेश्चन सेकंड का ए क्या है? 1,1 3,7। सर सेकंड पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्ट क्या है का? फाइंड द स्लोप second ऑफ question का लाइन second ज्वाइनिंग। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। नहीं सर, वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1,1 3,7। सर करना क्या है लेकिन उसमें? अरे स्लोप बताया ना मैंने, स्लोप क्या होता है? अभी तो पिछले पेज पे लिखा था ना मैंने, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज tan थीटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप। हेलो, हुआ क्या? नहीं सर। पहले का इक्वेशन क्या आया? कौन सा नहीं हुआ? स्लोप नहीं निकाल पा रही? पहले का सर इक्वेशन स्लोप क्या है में बताओ? एंगल ढूंढना है ना? अरे नहीं भाई, स्लोप tan थीटा को स्लोप बोलते हैं बस। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही स्लोप है। थीटा नहीं निकालना है आपको। tan थीटा को स्लोप बोला जाता है। tan थीटा को स्लोप बोला जाता है, m से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है क्या? पहले? लास्ट लास्ट नहीं नहीं, नीचे नीचे उसमें सेकंड। 3,4 माइनस 1,9। पहला क्या है आंसर? 3x सर अपॉन 2 पहला माइनस 1 अपॉन 2। y equals to 3x सर minus y 1. इक्वल्स 3x माइनस 1 अपॉन 2 हाँ वही। 3x माइनस 1 अपॉन 2। यही है क्या आंसर? हाँ हाँ सर वही है। हाँ, दूसरे का सर y 14 y इक्वल्स इक्वल्स 3x 6x प्लस minus 5 31। upon 11। y इज इक्वल टू 6x minus 5 upon 11। ये सही है क्या? गलत लग रहा है मुझे। सही है? हाँ सर, अलग आया गलत है मेरे तो? को। गलत है तो? अलग सर मेरे को अलग आया।
हाँ 3x बोलो क्या plus है? 14y is equal सर to 14y 25. equals 3x plus 31. 1/14. Yes, sir. 14y equals to 3x 3x plus 31. 5 43 हाँ ये सही लग रहा है। सही है क्या ये? 3 में 6 यस सर, सेकंड सही है। और -1 28 bx plus ay is equals to ab. हाँ सर. b का y equals 3x minus 13/2. तो 3x minus 13/2. 2y is सही है equal क्या to ये? 3x minus. Yes sir. 3 × 5 = 15 हाँ सही है। बोलिए तो। Y equals 9x minus 47/4. Yes sir. सर 9x minus क्या 9x है? 47/4. हाँ सर. 9x minus 9x minus 47/4. 47 सर वो सेकंड का b upon 4 सही। सेकंड का b. क्या बी क्या नहीं दिख रहा तुमको? वो 3,4 -1,9 क्या सर प्रॉब्लम है? आपका बिल्कुल भी नेटवर्क सही नहीं है, वो बार बार स्क्रीन गायब हो जा रहा है। रेड या येलो यही रह रहा है, तो कुछ दिख नहीं रहा क्लियरली। सर बोर्ड अभी ब्लर आ रहा है. ठीक है। अरे स्नेहा इनू मम्मा कहाँ है? मोबाइल देना उसका। 2 मिनट मैं नेटवर्क स्विच कर रहा हूँ। अभी देखो तो ठीक हुआ क्या? नेटवर्क स्विच किया? सर वाइट है, हाँ अभी बोर्ड दिख रहा है पहले से बेटर। देखो ठीक है अभी? हाँ सर। हाँ सर. रिवाइव सर आप सेकंड और थर्ड वाला सॉल्व कर सकते हो, मेरा अलग आया आंसर। तुमने कैलकुलेशन गलती करी होगी ना। ठीक है कैसे कर रही हो? y माइनस क्या लिया? 0। 0 किसमें? b की बात कर रहा हूँ। तुम कौन सा कह रही हो? थर्ड बोलने लगी सर। ठीक I है थर्ड ही कर +1 दे। हो गया ना, -1 था। तो 1 थोड़ी ये तो x ये तो x कोऑर्डिनेट है ना। हाँ तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होगा और स्लोप में क्या आएगा? 5 माइनस 2 बाई 13 माइन प्लस 1। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 बाई 14 x प्लस 1। तो 14y माइनस 28 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3। 14y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 31। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर थर्ड अरे वाला ये थोड़ा तुमने कैलकुलेशन चेक करो अपने कैलकुलेशन। ये इसमें मैंने मिस्टेक किया था सेकंड में, थर्ड में पता नहीं क्या था। एक बार देखो ध्यान से। ये ई वाला सही है क्या? सर नहीं, उसमें 4 भी है। 4y = 9x - 47। अभी भी मुझे गलती लग रहा है।
9 से 63, हाँ सही है ना ये तो। मेरा तो वही है। गाइस सर। बहुत सारा सही है। Yes, sir. हाँ भाई सर। बहुत Yes, sir. सही है, Everybody should सर। speak up. सही सही है। तो है, ठीक है। अब इस वाले में स्लोप कितना है बताओ? 3 सर 3 3 7 minus 1 by 3 minus 1, तो 6 by 2, स्लोप इज 3। 3. दूसरे वाले में स्लोप कितना है? 1 by 4 9 minus -5. 4 by minus 1 minus 5 3, 5 upon 4 with a -5 ना. minus sign। -5 ना सर? हाँ सही तो लिखा है -5/4, क्या हाँ दिक्कत है? सर, हाँ सर, सही है। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। Yeah, sir. सर ये थर्ड वाला भी बता दीजिए ना। अरे कर ना बेटा, थोड़ा क्या है देख। सर नहीं समझ रहा किधर चल है। नहीं पैनिक कर रही है, सुनो। y minus 0 is equals to x minus a, ठीक है। स्लोप लिख अभी। स्लोप क्या लिखेगी? b minus 0 by 0 minus a, क्लियर है? तो तेरा क्या हो जाएगा? y is equals to minus b by a into x minus a, क्लियर है? तो ay is equals to minus bx plus ab, ठीक है। तो क्या आ गया? ay plus bx is equals to ab, क्लियर है क्या ये? हाँ सर। समझे? हाँ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए बेटा? हाँ सर। रब करूं मैं पूरा बोर्ड? हाँ सर। हाँ सर। तो हमने क्या पाया? लाइन का इक्वेशन हमने क्या लिखा? y minus y1 is equals to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x x minus x1, है ना? इसी का जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? देखो y minus y1 is equals to m into, बोलो, x minus x1। कुछ चेंज थोड़ी ना हुआ, इसी को m लिख दिया बस। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो इसी में थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं। देखो y is equals to mx प्लस क्या लिखा है? y1 माइनस mx1, ओके है ना? अब हाँ इस सर। चीज को c लिख दिया, इस चीज को c लिख दिया, c। तो क्या लिखा है बताओ? y is equals to mx प्लस c, समझे क्या? आप ये देख रहे हो, ये जो है ये क्या है? स्लोप। स्लोप सर। तो स्लोप रीड करने के लिए, टू रीड द स्लोप इस फॉर्म में चेंज करना इज अ गुड डिसीजन। इस पे बात अपन कल ही करेंगे। यहाँ पे चमका क्या? y इक्वल mx प्लस c। यहाँ पे x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? स्लोप m। स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन है। ये बात समझ में आती है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन having slope 2 and passing through 1,7। बताओ क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना सीधा, है ना? अरे बेसिक तो यही है ना आपका, बेसिक यही है हमेशा, है कि नहीं? दिस इज द ऑलवेज बेसिक थिंग, ओके? तो क्या आएगा बताओ? y minus 7 is equals to 2 into x minus 1। चमका क्या? हाँ। We always use this form. We always use this form. What form? y minus y1 is equals to
m m इंटू, into x minus x1. और अलग से अपन जब जरूरत पड़ती है तो अपन m निकाल लेते हैं, या m दिया रहता है या m निकाल लेते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. दिस इज द फॉर्म विच वी विल ऑलवेज फॉलो. y minus y1 is equals to m into x minus x1. x minus x1. ये बात समझ में आती है कि सभी लोगों को अच्छे से? Yes, sir. यस सर. Yes. हाँ सर. कॉपी करिए. Sir, done. Done, sir. हमने कॉपी कर लिया. हाँ सर. तो ठीक है, फिर अपन कल की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे. इतना क्लियर अच्छे से? यस सर. हाँ सर.